सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक रिवायती और सोशल मीडिया पर छाए सहाफ़ी और जहन साज खबरदार कर रहे हैं कि 10 अप्रैल 2023 के दिन से जो हफ्ता शुरू हुआ है वो वतन अजीज़ में जारी खलफशार को मजीद भड़काएगा। पहला सवाल ये उठेगा कि वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को वो रकम फराम की है या नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नई पंजाब असम्बली की तश्कील के लिए रवा बरस की 14 मई के दिन होना है। माशी बहरान की लपेट में आई हुकूमत मतलूबा रकम की तलाश में है। इस जमन में कोई जुगाड़ लगाने में नाकाम रही तो तौहीन अदालत की मुर्तकिब ठहराई जा सकती है। मुमकिन इल्जाम को जांचा देने के लिए तजवीज़ ये भी आई है कि जिस रकम का तकाजा है इसके इजरा के लिए सब पे बालादस पार्लियामान से रुजू किया जाए। अवाम के बराह रास्त वोटों से मुंतखब हुई कौमी असम्बली हुकूमती अखराजात की मंजूरी देती है। गुज़िश्ता बरस के जून में जो सालाना बजट इसने मंजूर किया था इसमें इलेक्शन कमीशन के लिए मुख्तस हुई रकम गालिबन 14 मई के रोज इंतखाब करवाने के लिए काफी नहीं। हुकूमत को किसी और महकमे या मंसूबे के लिए मुख्तस हुई रकम में से इस इलेक्शन कमीशन को मतलूबा रकम फराम करने का बंदोबस्त करना होगा। माजी की हुकूमतें ऐसे बंदोबस्त कौमी असम्बली को जहमत दिए बगैर बआसानी फराम कर दिया करती थीं। हामिद की टोपी महमूद के सर पहनाने वाली जुगाड़ की मंजूरी के लिए नए साल के लिए तैयार हुए बजट की मंजूरी के बाद सप्लीमेंट्री बजट भी पेश होता है। ये इन अखराजात पर मुश्तमिल होता है जो गुज़िश्ता बजट के दौरान लगाए तखमीनों में शामिल नहीं होते, इजाफी अखराजात शुमार होते हैं। हुकूमती जमात के अरकान अमूमन तजावुज़ दिखाते मज़कूरा अमल पर एतराज़ नहीं उठाते, सर झुकाए इन्हें भी मंजूर है कि सदा लगाते हुए मंजूर कर देते हैं। बिलाखिर पार्लियामान की अकीदत में मुब्तला हुई मौजूदा हुकूमत को मज़कूरा रिवायत मगर अब जमहूरी उसूलों से इनराफ महसूस होना शुरू हो गई है। मुंतखब पार्लियामान की अहमियत उजागर करने के लिए तजवीज़ लिहाजा ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इजाफी रकम इलेक्शन कमीशन को 14 मई के रोज पंजाब असम्बली का इंतखाब यकीनी बनाने के लिए फराम करने का हुक्म सादिर किया है, इसके इजरा के लिए कौमी असम्बली से रुजू किया जाए। सब पे बालादस कौमी असम्बली के अरकान ने अगर यकसू होकर इजाफी रकम के इजरा को नामंजूर की सदाओं से रद्द कर दिया तो महज वफाकी हुकूमत ही तौहीन अदालत का इर्तिकाब करती नजर नहीं आएगी। नामंजूर की आवाज लगाने वाला हर रुकन असम्बली तौहीन अदालत का मुल्जिम तस्वुर किया जा सकता है। इलावाजी रवा हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के लिए चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंच तश्कील दिए हैं वो इस तासुर की नफी करते महसूस हो रहे हैं जो हमारी आला तरीन अदालत मुतहरब दड़ों में तकसीम हो चुकी है। मज़कूरा तनाजुर में एक ऐसा बेंच भी बनाया गया है जिसमें एक सीनियर तरीन जज इस इज्जतमाब जज के हमरा बैठ कर फैसला करेंगे जिनके खिलाफ वो तहरीरी तौर पर जुडिशल कमीशन से करप्शन के तहत लगाए इल्जामात की छानबीन का तकाजा कर चुके हैं। मुहावरे वाले शेर और बकरी एक ही गाट पर पानी पीते नजर आए तो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम का तासुर इसी हफ्ते के दौरान बेबुनियाद साबित हो सकता है। ऐसा होगा या नहीं, इस सवाल का जवाब अमली रिपोर्टिंग से कई बरसों से रिटायर हुआ ये कलम घसीट फराम नहीं कर सकता। वैसे भी मैं इन दिनों अमली रिपोर्टिंग के दौरान मुशाहिदे में आई याददाश्तों का असीर बन चुका हूँ। अपनी हुकूमत की फरागत के 1 साल गुजरने के बाद इमरान खान ने इतवार के रोज कौम से खिताब फरमाया है। टीवी चूंकि देखता नहीं लिहाजा इसे बराह रास्त सुनने से महरूम रहा। मेरे टेलीफोन में एक ट्विटर वाली ऐप भी नस्ब है। अपनी औकात बुलाकर मैंने मज़कूरा ऐप के इस्तेमाल के लिए मतलूबा रकम अदा करते हुए अपने अकाउंट के लिए ब्लू टिक भी हासिल कर ली है। शोशा यूं बरकरार रखी है। सालाना फीस अदा करने का मगर नुकसान ये भी हुआ है कि मेरा फोन साइलेंट मोड पर भी हो तो गूं की बाज़गश फोन देखने को उकसाती है। ताज़ा तरीन ट्वीट से गाफिल रहने की सहूलत से महरूम हो गया हूँ। इमरान खान के खिताब ने चौंधे चौंधे नुकात मोबाइल की स्क्रीन पर रोनुमा होते रहे। इनकी बदौलत इल्म हुआ कि साबिक वजीर आजम अब भी मिस्र हैं कि इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई थी। गुज़िश्ता बरस इनकी मुखालिफ जमातों ने बाहमी इख्तलाफात बुलाकर कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश की तो इमरान खान ने अमरीका को इसका बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया था। इनका दावा था कि इनकी आज़ादाना और खुद मुख्तार रविश से उकताकर दुनिया की वाहिद सुपर ताकत होने के दावेदार अमरीका ने रिजीम चेंज की साजिश तैयार की। इन दिनों अमरीका में पाकिस्तान के सफीर को वहां की वजारत खारजा के दरमियान सतह का एक अफसर मिला। इसने इमरान हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के जरिए घर भिजवाने की तड़ी लगाई। सफीर पाकिस्तान ने मुबैना तड़ी को साइफर के जरिए हुकूमत पाकिस्तान को आगाह कर दिया। इमरान खान मगर घबराए नहीं। हम कोई गुलाम है का विरद करते सुपर ताकत के रूबरू
डट कर खड़े हो गए। रियासती इदारों में कलीदी ओहदों पर फाइज मीर जाफर इस जमन में बकौल इनके ताहम बकरी हो गए। यूं इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश कामयाब हो गई। खान साहब मगर अब भी सरनगू नहीं हुए, हकीकी आजादी की जंग में मसरूफ हो चुके हैं। इनका इसरार है कि हर साहिब ईमान और मुहब्ब वतन होने के दावेदार पाकिस्तानी को मस्कुरा जंग में इनका भरपूर साथ देना चाहिए। इतवार के रोज कौम से खिताब की जो वीडियो मुझे ट्विटर के तवस्सुत देखने को मिली, इनकी बदौलत इमरान खान अमेरिका को अपने खिलाफ हुई साजिश का बराह रास्त जिम्मेदार ठहराते महसूस नहीं हुए। एक बरस गुजरने के बाद तहरीक इंसाफ के कायद ने दरियाफ्त किया है कि साजिश का आगाज दर हकीकत हमारे ताकतवर तरीन इदारे में कलीदी ओहदों पर बुरजमान अफराद ने किया था। दिखावे के लिए 3 से ज्यादा बरस तक इमरान खान वतन अजीज के मुंतखब चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं। अपने तहरीरी आइन पर तकिया करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव के इल्म और मंशा के बगैर सरकार से तनख्वाह लेने वाला ताकतवर तरीन अफसर, ख्वाह वो सिविल सर्विस में हो या अस्करी इदारों से वाबस्ता, अस खुद कोई पेशकदमी नहीं ले सकता। खान साहब का मगर ये दावा है कि इनकी मंजूरी और इल्म के बगैर कमर जावेद बाजवा जैसे कलीदी ओहदेदारों ने हुसैन हक्कानी को जाने कितनी रकम पर अपना सहूलतकार बना लिया। हक्कानी को ये टास्क सौंपा गया कि वो अमेरिका हुक्काम को समझाए कि इमरान खान जरूरत से ज्यादा वतन परस्त है, अमेरिका से पंगा लेने को हम वक्त बेचैन रहते हैं। कौमी सलामती के बारे में फिक्रमंद कमर जावेद बाजवा अलबत्ता इन्हें मुसलसल ठंडा करने की कोशिशें करते रहे। इमरान खान का इतवार वाला खिताब मेरे जहन को ये सवाल उठाने को उकसाता रहा कि अगर दुनिया की वाहिद सुपर ताकत होने के दावेदार अमेरिका को पाकिस्तान के बारे में दुरुस्त मालूमात के हुसूल के लिए फकत हुसैन हक्कानी की फरासत ही से रुजू करना पड़ता है, तो इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में इसका इतना बड़ा सिफारत खाना क्या करता है? अमरीकी टैक्स गुजारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। कौमी बचत के नाम पर यह सिफारत खाना बंद कर दिया जाए और हुसैन हक्कानी से रिजू करते हुए पाकिस्तान के बारे में आगाही हासिल करें। ऐसा हो गया तो हुसैन हक्कानी से रवाबित बहाल करने को मैं भी मजबूर हो जाऊंगा। मौसूफ बतौर सहाफी मेरे बेतकल्लुफ दोस्त रहे हैं, मेरी यादगोई हमेशा खुले दिल से बर्दाश्त करते हैं। अपने यहाँ इन दिनों कड़की का आलम चल रहा है। हुसैन हक्कानी से दरख्वास्त करूंगा कि कोई जुगाड़ लगाकर मुझे अमेरिका बुलवाएं, मैं वहाँ अमेरिकी हुकूमत के खर्चे पर चंद दिन गुजारूं। सहाफत में सारी उम्र गुजारने के बाद थोड़ी फरासत मुझे भी गालिबन नसीब हो चुकी है। मैं हुसैन हक्कानी की मावनत को बेचैन रहूंगा, खास तौर पर इन दिनों जब हमारी रियासत के ताकतवर तरीन इदारे भी इसके मुबैना सरपरस्त बन चुके हैं।